विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, जो अपनी गांव की पहचान न बना पाए, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जिसको हर कोई जानता है, तो उसी गांव में पहुंचे हैं। तो उसी स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे भी हम पूछना चाहते हैं, क्या नाम है जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था एक गांव ऐसा है जिस गांव की पहचान उत्तर प्रदेश जानता है। तो इस समय हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? सबसे पहले आपका सैफई में यहाँ आज आप उपस्थित हैं, आपका स्वागत है सैफई में। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर आज आप उपस्थित हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसकी हम सारी जानकारी दें। ये जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल सैफई जनपद इटावा में आज उपस्थित है। तो जिस तरीके से कहा था सैफई को ही कहा था कि जो गाँव को पहचान दी, तो सैफई गाँव को जो विधानसभा में अखिलेश जी ने कहा था, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि अगर सैफई की जो पहचान है, हर मुख्यमंत्री अगर ऐसा करें कि अपने अपने गांव को इस तरह से अगर विकास करें तो यूपी में बहुत अच्छा विकास हो जाए। अगर वही बात करना चाहते हैं, सैफई को पहचान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी, तो कहने का मतलब पहचान मुलायम सिंह जी ने दी थी। वहीं पर अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने सैफई को क्या पहचान दी है, या उन्हीं के नाम से सैफई जाना जाएगा, या कुछ वो ऐसा भी करेंगे कि जिससे कि अखिलेश यादव के नाम से भी सैफई में चार चांद लग जाए? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैनपुरी से आए हुए हैं। इस पर हम नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और शंभू शिवपाल सिंह यादव जी, चाचा जी और प्रोफेसर साहब, यानी पूरा ही परिवार जो समाजवादी का है, पूरे ही परिवार के नाम से जो सैफई का ये नाम जो और पूरा यूपी में जो जाना जाता है, तो पूरा ही परिवार का, पूरे परिवार को लेकर के सैफई जाना जाता है। अगर वही बात करना चाहते, अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी इस कद्दावर इस तरीके से मुख्यमंत्री ना बन पाते, क्या लग रहा है पूरे परिवार का सहयोग रहा मुलायम सिंह जी के ऊपर, या मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर रहा, तो कहीं न कहीं मुद्दा तो छिड़ेगा। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री तक रहे तो उन्होंने पूरे परिवार को बढ़ाया, पूरे परिवार ने मिलकर मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बनाया। नेताजी की अगर आप बात करें तो ये जो जिस जगह पर आप और हम उपस्थित हैं, ये श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि है। तो नेताजी की बात करेंगे तो सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का यहाँ सैफई में जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे उनका नाम है सुगर सिंह जी, स्वर्गीय सुगर सिंह जी, और ये 5 भाई जी। अभी 2 भाई हैं जी, अभयराम यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी। 3 भाई इस दुनिया में अब नहीं हैं। लेकिन आपने जो पहचान की बात की है जी, तो नेताजी उन्हीं की बदौलत से सब कुछ है, और नेताजी से ही सैफई का नाम और परिवार, और धीरे धीरे अब उसी विरासत को जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो लेके चल रहे हैं। जब 2019 में 4 या 5 सांसद थे और 24 में 37, और अगर कांग्रेस के जोड़े जाएं तो 44, और भारत की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन मैं वहाँ तक नहीं बात करना चाहता कि मैं सैफई तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। वो राजनीति को मुद्दा और आगे चलेगा, लेकिन न्याज तो नेताजी नहीं रखी, बिल्कुल बात, जिससे उनका परिवार, उन्हीं के नाम से गांव, उन्हीं के नाम से उनके रिश्तेदार पहचाने जा रहे। ऐसा कोई उनके घर में, ऐसा कोई उनका रिश्तेदार नहीं है जो उनके नाम से नेताजी जाने जाते हो। ऐसा कोई हुआ नेता या उनका भाई? नहीं हुआ। तो उन्हीं के नाम से सब चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने सैफई को नाम दिया है, वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नेताजी को एक पहचान देने जा रहे हैं, तो उसी पर भी चर्चा। जो समाधि स्थल बन रहा है, तो जरा कैमरा मैन से, जो ये बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, यहाँ पर जिस तरीके से पहचान दी जा रही, पहले नेताजी ने सैफई को पहचान दी, अब अखिलेश यादव जी नेताजी के नाम को बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका ये क्या, किस तरीके की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि ये जो यहाँ पर ये नेताजी के नाम से जो म्यूजियम बन रहा है, ये भव्य जी,
ये शायद जो हमें जानकारी है कि भारत में या दूसरा या यहाँ पर तीसरा ऐसे जी जी म्यूजियम होगा कि सबसे यहाँ विशाल और भव्य यहाँ पर श्रद्धेय नेताजी के नाम से ये म्यूजियम का जो कार्य है ये प्रगति पर चल रहा है। नेताजी न रहने के बाद तभी अखिलेश जी उनके नाम से यहाँ पर ये करवा रहे हैं जी। तो कहीं न कहीं पहले नेताजी ने सैफई को बढ़ावा दिया, फिर अब उनके जो बेटे हैं वो उनके नाम को लेकर के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से मानते हैं? पहले मुलायम सिंह जी ने एक नाम दिया, फिर उनके लड़के उनके नाम से दे रहे हैं। पत्रकार जी अब थोड़े हम हटके बात कर रहे हैं क्योंकि आप जो मैनपुरी से आए हैं और आप मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दे दें कि ध्रुव सिंह यादव जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मैनपुरी से और मैं विवेक यादव सैफई से हैं, मैं भी पत्रकारिता। लेकिन एक चीज और बताते चल, जिस तरीके से यादव को लेकर चर्चाएं भी चलती है, अगर कोई यादव हो जाता है तो विपक्ष यही कह देते हैं यार वो तो यादव हैं, किसी लाइन में चले जाओ, जब पत्रकारिता लाइन हो चाहे अधिकारी लाइन हो, तो इस सरकार में कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि यादव लिखा है तो कहीं न कहीं इनका रूह समाजवादी की तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस शब्द को तीन अक्षर लिखे हैं तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप भी देखते होंगे। नहीं, आप मतलब अभी की बात कर रहे हैं या फिर अभी की भी बात कर रहे हैं हम, अभी की भी बात। ये बात तो सही है कि जो यादव लोग हैं या फिर मुसलमान भाई और जो भी हैं, अब तो उन्होंने पीडीए भी बनाया है तो उनका जो ये सभी जातियों का है वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, ये बिल्कुल है। तो इस तरीके से देखते रहे हमारे जो ये छोटे भाई हैं विवेक यादव सैफई से हैं और पत्रकार हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने अनुभव दिया। लेकिन बताते चले नेताजी ने ही पूरे परिवार को पहचान दी, नेताजी ने ही अपने गांव को पहचान दी, नेताजी ने ही रिश्तेदारों को। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ अब ऐसा कर रहे हैं कि उनके नाम से नहीं, अपने नाम से उनको भी पहचान देने जा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे उन्होंने, विकास सैफई में काफी कराया। नहीं, लेकिन आज जो नेताजी के न रहने के बाद की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो लेकिन एक बात और मैं आपको जानकारी दे दें कि ये जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल और जो ये प्रतिमा है, यहाँ पर सुबह और शाम लोग एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, हम तो इंटरव्यू यहाँ पर लेते रहते हैं, लोग आरती और पूजा करते हैं। आप आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या हाँ, जो एक जिस तरीके से बात करना चाहते हैं कि जब वो एक छोटे परिवार से, जैसे लोगों ने बताया है, मैंने देखा तो नहीं है कि नेताजी छोटे घर के थे, उसके बाद धीरे धीरे जो उनके गुरु हुए थे स्वर्गीय नत्थू सिंह जी, उनके हमारे बेटे से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब बाबूजी ने उनको पहला चुनाव लड़ाया था जसवंत नगर से, उनके बेटे ने कहा था, जो पूर्व एमएलसी है सुभाष से, उन्होंने कहा था कि मैंने नेताजी को मोटरसाइकिल पर बैठा के उस टाइम पर प्रचार कराया था, जब उस समय किस तरीके की उनके पास धन की वैल्यू थी। वहाँ को तो चलते हुए आज कहाँ रक्षा मंत्री तक पहुँचे। तो मानने वाले की आज मानते हैं वो तो उनको भगवान मानते हैं, और जो नहीं मानते देखा होगा कि उनके खिलाफ कौन लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ये बात सत्य भी है, लोग मानने वाले उनको भगवान भी मानते हैं। इसमें क्या आपकी राय? इसकी राय सही है? बिल्कुल सही बात है, जो लोग आते हैं वो उनको मानते हैं भगवान, जी, और हम भी मानते हैं। तो पत्रकारिता एक अलग चीज हो गई है ना। हाँ, वो तो भाई वाले तो हैं, इसमें क्या, और आप भी मानते होंगे। बिल्कुल। इसी के साथ में विवेक यादव नेताजी की समाधि स्थल सैफई टावा, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से हमारी खबर को देखते रहे। एससीपी इंडिया ने चैनल से ध्रुव सिंह यादव।